कार लीजिंग वर्सेस खरीदना, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार लीजिंग और खरीदने के बीच के फायदे और नुकसान के बारे में। देखो यार, नई गाड़ी लेने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन उसे पूरा कैसे करें, ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार लोन लेकर खरीदें या फिर लीज पर ले लें। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं लीजिंग के सबसे बड़े फायदे की, वो है कम मासिक भुगतान। जब आप कार लीज पर लेते हैं तो आपको हर महीने एक निश्चित और अपेक्षाकृत कम राशि का भुगतान करना होता है। देखो यार, जब आप कार खरीदते हैं तो आपको एक मुश्त बड़ी रकम देनी पड़ती है। यह रकम एक बार में देना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन लीजिंग में ऐसा नहीं होता। लीजिंग में आपको एक बड़ी रकम एक साथ नहीं देनी पड़ती, बल्कि आप हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। लीजिंग में आप हर महीने एक फिक्स रकम देते हैं, जो कि कार की कीमत से काफी कम होती है। ये मासिक भुगतान आपकी जेब पर कम भार डालता है और आपको वित्तीय रूप से स्थिर रखता है, क्योंकि लीजिंग में आप कार की पूरी कीमत नहीं चुकाते, बल्कि सिर्फ उसका इस्तेमाल करने का किराया देते हैं। ये किराया कार की कुल कीमत का एक छोटा हिस्सा होता है। मान लीजिए आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। यह एक बड़ी रकम है और इसे एक बार में देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आप लोन लेकर कार खरीदते हैं तो आपको हर महीने लगभग 20,000 रुपए की ईएमआई देनी पड़ सकती है। यह ईएमआई आपकी मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा हो सकती है। लेकिन अगर आप उसी कार को लीज पर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको हर महीने सिर्फ 12 से 15,000 रुपए देने पड़े। ये राशि आपकी मासिक आय के हिसाब से अधिक प्रबंधनीय हो सकती है। तो अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप कम पैसे में नई कार का मजा लेना चाहते हैं, तो लीजिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लीजिंग के माध्यम से आप नई कार का आनंद ले सकते हैं, बिना अपनी वित्तीय स्थिति पर अधिक दबाव डाले। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लीजिंग में आपको कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होता है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन शर्तों में कार की देखभाल, माइलेज की सीमा और लीज समाप्ति के बाद कार की स्थिति शामिल हो सकती है। लीजिंग अनुबंध को ध्यान से पढ़ना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, माइलेज की सीमा का उल्लंघन करने पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। इसके अलावा आपको कार की नियमित देखभाल और रखरखाव का भी ध्यान रखना होगा। लीजिंग कंपनी आमतौर पर यह उम्मीद करती है कि आप कार को अच्छी स्थिति में रखें। जब लीज की अवधि समाप्त होती है तो आपको कार को वापस करना होता है। इस समय कार की स्थिति का निरीक्षण किया जाता है और अगर कोई नुकसान होता है तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। इसलिए लीजिंग के फायदे और नुकसान दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। अगर आप कम मासिक भुगतान और नई कार का आनंद लेना चाहते हैं तो लीजिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अनुबंध की शर्तों को समझना और उनका पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंत में, लीजिंग आपको एक नई कार का अनुभव देने का एक शानदार तरीका हो सकता है, बिना आपकी जेब पर अधिक भार डाले। सही जानकारी और समझ के साथ आप लीजिंग का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नई कार का सपना देख रहे हैं और बजट की चिंता कर रहे हैं, तो लीजिंग पर विचार करें। यह आपके लिए एक स्मार्ट और किफायती विकल्प हो सकता है। लीजिंग का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपको हर कुछ सालों में नई कार चलाने का मौका मिलता है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो हमेशा नई और आधुनिक कारों का अनुभव करना चाहते हैं। लीज की अवधि आमतौर पर 2 से 4 साल की होती है। इस अवधि के दौरान आप कार का पूरा आनंद ले सकते हैं और उसकी देखभाल की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। लीज खत्म होने के बाद आप चाहें तो कार को वापस कर सकते हैं और एक नई कार लीज पर ले सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक होती है। मतलब हर 2-3 साल में आपकी नई कार, सोचो कितना मजा आएगा। नई कार का मतलब है नई खुशियां और नई रोमांचक यात्राएं। नई कार का मतलब है नया मॉडल, जो न केवल देखने में आकर्षक होता है, बल्कि उसमें नई तकनीक और सुविधाएं भी होती हैं। नए फीचर्स जैसे कि एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम, स्मार्ट कनेक्टिविटी और इको फ्रेंडली इंजन। ये सभी चीजें आपकी ड्राइविंग को और भी मजेदार और सुरक्षित बनाती हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हमेशा लेटेस्ट मॉडल की कार रखना पसंद है, तो लीजिंग आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। आप हर बार नई कार के साथ नई तकनीक और सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं।
इससे आपको बार बार कार बेचने और खरीदने की झंझट से भी छुटकारा मिल जाता है। कार बेचने की प्रक्रिया में समय और मेहनत दोनों लगते हैं, लेकिन लीजिंग से आप इस परेशानी से बच सकते हैं। इसके अलावा लीजिंग से आपको कार की मेंटेनेंस और रिपेयर की चिंता भी कम हो जाती है। लीजिंग कंपनियां अक्सर मेंटेनेंस पैकेज भी ऑफर करती हैं, जिससे आपकी कार हमेशा अच्छी स्थिति में रहती है। तो अगर आप भी नई कार की सवारी का मजा लेना चाहते हैं और बिना किसी झंझट के, तो लीजिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हर कुछ सालों में नई कार की सवारी का आनंद लें और अपनी ड्राइविंग को और भी खास बनाएं। लीजिंग का एक और फायदा है कि आपको कार की मरम्मत पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। लीज की अवधि के दौरान कार आमतौर पर निर्माता की वारंटी में होती है। इसका मतलब है कि अगर कार में कोई खराबी आती है तो उसकी मरम्मत कंपनी फ्री में करेगी। आपको बस छोटी मोटी सर्विसिंग का खर्चा ही उठाना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है जो कार की देखभाल पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते। हालांकि ध्यान रखें कि वारंटी में क्या क्या कवर होता है, ये आपको लीज एग्रीमेंट में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जब आप कार खरीदते हैं तो कुछ साल बाद उसे बेचने का झंझट भी आपके सिर पर आ जाता है। पुरानी कार बेचना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको सही खरीदार ढूंढना पड़ता है, मोल भाव करना पड़ता है और कागजी कार्रवाई का झंझट भी होता है। लेकिन लीजिंग में आपको ये सब झंझट नहीं उठाने पड़ते। लीज खत्म होने के बाद आपको बस कार को डीलर के पास वापस कर देना होता है। बाकी सब काम डीलर का होता है। मतलब ना तो आपको कोई खरीदार ढूंढना है, ना ही किसी से मोल भाव करनी है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो कार बेचने के झंझट से बचना चाहते हैं। अब बात करते हैं लीजिंग के कुछ नुकसानों की। लीजिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप कार के मालिक नहीं बनते। आप कार का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी नहीं होती। लीज खत्म होने के बाद आपको कार को वापस कर देना होता है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकता है जो अपनी कार को अपनी संपत्ति मानते हैं। कई लोगों को ये बात अजीब लगती है कि वो हर महीने पैसे दे रहे हैं, लेकिन कार फिर भी उनकी नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो लीजिंग आपके लिए सही विकल्प नहीं है। लीजिंग का एक और नुकसान यह है कि इसमें आपको कार चलाने के लिए एक निश्चित माइलेज लिमिट दी जाती है। आप हर साल जितने किलोमीटर कार चला सकते हैं वो लीज एग्रीमेंट में लिखा होता है। अगर आप इस लिमिट को पार करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं या फिर अक्सर लंबी यात्राएं करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप माइलेज लिमिट के अंदर कार नहीं चला पाएंगे तो लीजिंग आपके लिए सही विकल्प नहीं है। लीज की गई कार में आप अपनी मर्जी से बदलाव नहीं करवा सकते। मतलब आप कार में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं लगवा सकते, कार का रंग नहीं बदलवा सकते और ना ही इंजन में कोई बदलाव करवा सकते। अगर आप कार को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पसंद करते हैं तो लीजिंग आपके लिए सही विकल्प नहीं है, क्योंकि लीज की गई कार डीलर की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए आपको उसके ओरिजिनल कंडीशन में ही वापस करना होता है। अगर आप कार में कोई बदलाव करवाते हैं तो आपको लीज खत्म होने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि लीजिंग में आपको शुरुआत में कम पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन लंबे समय में ये कार खरीदने से ज्यादा महंगा सौदा साबित हो सकता है। शुरुआत में कम डाउन पेमेंट और मासिक किस्तें आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन ये केवल एक पहलू है, क्योंकि लीजिंग में आप कार की पूरी कीमत नहीं चुकाते, इसलिए आपको उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। ये ब्याज दरें अक्सर ऊंची होती हैं, जो आपके मासिक भुगतान को बढ़ा देती है। इसके अलावा लीजिंग के दौरान आपको कार की मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का खर्च भी उठाना पड़ता है। अगर आप बार बार लीज पर नई कार लेते रहते हैं तो आप लंबे समय में कार की कीमत से ज्यादा पैसे ब्याज के रूप में चुका देते हैं। हर नई लीज के साथ आपको फिर से डाउन पेमेंट और ब्याज दरों का सामना करना पड़ता है, जो आपके वित्तीय बोझ को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर आप लीज एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि माइलेज लिमिट पार करना या फिर कार को नुकसान पहुंचाना, तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये जुर्माने कभी कभी बहुत भारी हो सकते हैं और आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं। इसलिए लीजिंग का फैसला लेने से पहले आपको सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार कर लेना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि लीजिंग के फायदे और नुकसान क्या हैं। क्या आप कार को लंबे समय तक रखना चाहते हैं या हर कुछ सालों में नई कार लेना पसंद करते हैं? क्या आप मासिक किस्तों का बोझ उठा सकते हैं या एकमुश्त भुगतान करना आपके लिए बेहतर है? इन सभी सवालों के जवाब आपको लीजिंग का सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या आपके पास कार की मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का खर्च उठाने की क्षमता है। लीजिंग के दौरान
ये खर्चे भी आपके बजट का हिस्सा बनते हैं। इसलिए लीजिंग का निर्णय लेने से पहले एक विस्तृत वित्तीय योजना बनाना आवश्यक है। अंत में लीजिंग का निर्णय आपके व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। सही जानकारी और समझ के साथ आप एक सूझबूझ भरा निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। तो दोस्तों, ये थे कार लीजिंग और खरीदने के फायदे और नुकसान। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। लीजिंग उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो कम बजट में नई कार का अनुभव लेना चाहते हैं और जिन्हें हर कुछ सालों में नई कार लेने का शौक है। लेकिन अगर आप कार को अपनी संपत्ति मानते हैं और लंबे समय तक एक ही कार चलाना चाहते हैं, तो कार खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।